भारत के मंदिर आस्था का स्थान या टेक्नोलॉजी का नमूना। हमारा भारत देश अपनी खूबसूरती और विविधताओं के साथ साथ मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। हमारे भारत में असंख्य मंदिर हैं। यह मंदिर खूबसूरती और धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं। लोगों की धार्मिक भावनाएं इन मंदिरों से जुड़ी हुई हैं। हमारे देश में एक से एक पौराणिक मंदिर मौजूद हैं, जो कई हजार साल पहले बनाए गए थे। इन मंदिरों की खास बात यह है कि यह बहुत ही खूबसूरत, आस्था का केंद्र और बहुत से लोगों के लिए पर्यटन स्थल हैं। अगर इन मंदिरों की बनावट को ध्यान से देखा जाए तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आपको इनमें बेहतरीन डिजाइन और कलाकारी दिखाई देगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नजरिया बदलकर यह सोचेंगे कि यह उस समय जब सिर्फ छेनी और हथौड़ा ही होते थे तब ये डिजाइन और कलाकृतियां कैसे बनाई गई होगी। साथ ही कुछ मंदिरों में तो ऐसे डिजाइन हैं जो बिना आज की आधुनिक मशीनरी के बनाना असंभव है। ये बात थोड़ी रहस्यमयी भी हो जाती है कि उस समय जब सारा काम छेनी और हथौड़े से किया जाता था तब इन्हें कैसे बनाया गया होगा। ऐसा भी नहीं है कि इन मंदिर की कलाकृतियों में थोड़ी भी गलती हो। सभी काम बिल्कुल सटीक तरीके से किया गया है, जो हर किसी के मन में एक रहस्य पैदा करता है। हम कुछ मंदिरों के उदाहरण लेकर आगे बढ़ते हैं। होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर, जिसे हलेबीडु मंदिर भी कहा जाता है, 12वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये भारत के कर्नाटक राज्य के एक शहर और होयसला साम्राज्य की पूर्व राजधानी हलेबीडु में सबसे बड़ा स्मारक है। मंदिर एक बड़ी मानव निर्मित झील के किनारे पर बनाया गया था और होयसल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन द्वारा प्रायोजित किया गया था। इसका निर्माण 1121 सीई के आसपास शुरू हुआ और 1160 सीई में पूरा हुआ। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में हलेबीडु को 2 बार बर्खास्त किया गया और मुस्लिम सेनाओं द्वारा लूट लिया गया। इस मंदिर की वास्तुकला को अगर आप ध्यान से देखें तो आप यह नहीं कह पाएंगे कि यह काम सिर्फ छेनी और हथौड़े से किया गया होगा। ऐसा लगता है कि इन्हें आधुनिक मशीनों बिना बनाना नामुमकिन है। कुछ तस्वीरें देखिए। यह इस मंदिर में मौजूद नंदी की तस्वीर है। इसे ध्यान से देखिए। नंदी पर जो फिनिशिंग की गई है और यह हजारों सालों से ऐसे ही है। क्या ये किसी छेनी और हथौड़े द्वारा की गई होगी? और जो डिटेल नंदी को बनाने में दी गई है, क्या वो सिर्फ छेनी और हथौड़े से संभव है? एक और तस्वीर देखें। मंदिर के गर्भगृह में बने इन स्तंभों को देखिए। क्या आपको लगता है कि यह उस समय के औजारों से बनाए गए होंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि इनको देखकर लगता है कि यह किसी खराद यानी लेथ मशीन में बनाए गए हों। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। एक और मंदिर का उदाहरण देखने से पहले एक और हैरान करने वाली तस्वीर देखते हैं। ये तस्वीर इस मंदिर के नक्शे की है। आप देख रहे हैं कि यह कितना वेल स्ट्रक्चर्ड है। ये कैसे उस समय की तकनीक के हिसाब से यह बहुत उन्नत है और यह विचार करने लायक बात है कि बिना किसी ड्रोन तकनीक के यह नक्शा कैसे तैयार किया गया होगा। कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तु, जिसे मालखेत स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम 757-783 ईशून्य में निर्मित कराया था। यह एलोरा जिला औरंगाबाद स्थित लयन श्रृंखला में है। अन्य लयनों की तरह भीतर से कोरा तो गया ही है, बाहर से मूर्ति की तरह समूचे पर्वत को तराशकर इसे द्रविड़ शैली के मंदिर का रूप दिया गया है। अपनी समग्रता में 276 फीट लंबा, 154 फीट चौड़ा यह मंदिर केवल एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। इसके निर्माण के क्रम में अनुमानतः 40,000 टन भार के पत्थरों को चट्टान से हटाया गया। हैरानी की बात है कि बिना किसी टेक्नोलॉजी के यह मंदिर सिर्फ उस समय के औजारों से कैसे बना होगा। इस तस्वीर को देखिए। इस स्तंभ की डिटेल और बनावट को देखकर क्या आपको लगता है कि यह उस समय के औजारों के उपयोग से बना होगा? इस मंदिर के जियोमेट्रिकल शेप उस समय की तकनीक के हिसाब से बहुत ही उन्नत थी। ये तो सिर्फ 2 मंदिरों के उदाहरण हैं। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो बर्बाद हो गए या कर दिए गए और कुछ मंदिर मौजूद भी हैं। ये बात सोचने लायक है कि हमारे पूर्वजों के पास शायद कोई उन्नत तकनीक मौजूद रही होगी और हमें प्राप्त न हो सकी। इसका कारण शायद भारत में लूट करने आए मुगल और अंग्रेज रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने ही हमारे देश की धार्मिक जगहों को नुकसान पहुंचाया था और शायद हमारी टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर खुद विकसित हुए और हम पिछड़े हुए रह गए। आपका इस पर क्या विचार है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई खास तकनीक थी? कृपया कमेंट में अपने विचार जरूर रखें।